डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका में शपथ लेकर अपने कामकाज को संभाल चुके हैं और शपथ लेते ही कामकाज संभालते हुए उन्होंने दुनिया को झटके पे झटका देना शुरू कर दिया है। लेकिन झटका तो उनके लिए माना जाता है जिनके आप दोस्त हों और वो मन मुताबिक आपको ना दे पाएं। तो दोस्त तो प्रधानमंत्री के हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री ने न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका जाके तक उनका प्रचार किया, वोट तक मांगे, लेकिन भाई उस बार डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत पाए। इस बार भी बहुत मेहनत की गई, तमाम हवन किए गए दिल्ली की सड़कों पर, देश के अलग अलग राज्यों में, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के फोटोज को भगवा रंग में रंग भी दिया गया। उनके कपड़े भी अलग अलग डिजाइन के फोटोशॉप के जरिए बनाकर भक्तों ने खूब डाले और कामना की कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं। डोनाल्ड ट्रंप के आने की खुशी बहुत ज्यादा क्यों थी, ये तो शायद अभी तक जिन्होंने उनके लिए हवन किया वो भी नहीं समझ पा रहे होंगे। उन्हें लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा तो न जाने क्या कुछ तूफान आने वाला है दुनिया में, फिलिस्तीन खत्म हो जाएगा और फिर भारत में जो कुछ सेकुलर विचारधारा के लोग हैं उनको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा और वो उस झटके के गम में रोते रहेंगे। लेकिन दरअसल हुआ कुछ उलट। डोनाल्ड ट्रंप जब आने के बाद उम्मीद ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके कहेंगे कि धन्यवाद मोदी जी, पिछली बार तो काम नहीं आया आपका नारा, इस बार लेकिन हवन ने काम कर दिया और मैं जीत गया। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। शपथ ग्रहण समारोह के लिए बहुत बड़ा आयोजन किया गया। भारत का मीडिया भी दुखी मन से पहुंचा था देखने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है। वहां पर भी प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया। लेकिन अब प्रधानमंत्री अमेरिका के लिए निकल गए। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री अपने दोस्त से जब मिलेंगे तो क्या बात करेंगे। दोस्त से मुलाकात जब होती है तो कोई तोहफा दिया जाता है या तोहफा लिया जाता है, गिव एंड टेक होता है तोहफों का। लेकिन यहां डोनाल्ड ट्रंप ने एक तोहफा दे दिया। प्रधानमंत्री के अमेरिका पहुंचने से पहले एल्युमिनियम पर जो टैरिफ था उसको 25% तक बढ़ा दिया। अब जानने वाले तो ये कह रहे हैं कि 25% का जो टैरिफ बढ़ा है इससे भारत के व्यापार को झटका लगेगा, करोड़ों और अरबों रुपए का नुकसान होगा, शेयर मार्केट पर इसका बुरा असर होगा, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर चोट पहुंचेगी, जो बाजार है वो डगमगा जाएगा, जो व्यापार है वो हिलने लगेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि जब इतना करीबी दोस्त अमेरिका पहुंचने वाला हो तो उसके देश को झटका इस तरह से क्यों दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तो सीधे सीधे एक ही कानून है, अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका को ग्रेट बनाना है, अमेरिका को आप फायदा पहुंचा पाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप आपके साथ हैं। अगर आप फायदा पहुंचाने की स्थिति में नहीं है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने लिहाज से आपसे अमेरिका को फायदा पहुंचवाएंगे। कैसे पहुंचवाएंगे? टैरिफ बढ़ाकर पैसा कमाएंगे आपसे, या फिर अत्याधुनिक हथियार आपको बेचेंगे, उससे मोटी रकम आपसे वसूलेंगे। अब मामला तो यहां पर कुछ और भी फंस रहा है। दरअसल एनएसए अजीत डोभाल हो या फिर अडानी, दोनों के मामले अमेरिका की कोर्ट में। अब मामला ये अगर सुलटा नहीं, ये संभला नहीं तो एनएसए अमेरिका की धरती पर कदम रख नहीं पाएंगे और अडानी का व्यापार अमेरिका में हो नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री को लेकर विपक्ष कहता है ना, जहां जहां प्रधानमंत्री विदेश दौरों पे गए वहां वहां अडानी का व्यापार बढ़ता गया। प्रधानमंत्री को लेकर अडानी की पैरवी के आरोप लगे, न सिर्फ आरोप लगे बल्कि बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका तक की सरकारों में रह चुके चेहरों ने यह तक कह दिया कि प्रधानमंत्री ने हमारी मुलाकात करवाई थी, इसलिए हमने इनको व्यापार दिया। अब अमेरिका में जब मुलाकात ट्रंप से होगी तो अडानी को क्या मिलेगा? क्योंकि अडानी के नाम पर तो समन है, अडानी के खिलाफ तो जांच है, तो फिर वो जांच जब तक खत्म नहीं होगी अमेरिका में अडानी को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उसके एवज में हो क्या रहा है कि टैरिफ पर टैरिफ लगाते रहिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप हमारे देश के नागरिकों को हथकड़ी लगाकर भेजते रहिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तभी तो वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सवाल उठाते हैं कि आखिर मिलेगा क्या भारत को। और जब टैरिफ बढ़ा दिया गया एल्युमिनियम पर तो अर्थव्यवस्था को तोड़ने का कदम तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही उठा दिया। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना, क्या प्रधानमंत्री उन बेड़ियों में जकड़े भारतीयों का सवाल उठा पाएंगे, भारत के स्वाभिमान का सवाल उठा पाएंगे, टैरिफ पर कोई निगोशिएशन कर पाएंगे, कह पाएंगे कि हाँ इसे कम कीजिए। मैक्सिको जैसा कंट्री अमेरिका के साथ आंख में आंख डालकर बात कर ले और अपने देश की संप्रभुता पर आंच तक आने दे तो भारत के प्रधानमंत्री से तो बहुत कुछ उम्मीद की जा रही है। वहीं कांग्रेस के नेता हैं श्रीनिवास, वो भी कहते हैं कि जब जा ही रहे हैं तो ये जो हथकड़ियां आई थी इनको वापस लौटा दीजिएगा, इस पर सवाल कर लीजिएगा।
अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री अमेरिका जब पहुंचेंगे तो क्या होगा, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि ये भाई कोई मुलाकात नहीं होने वाली है, एक कामकाजी मुलाकात है जिसमें 6 लोग होंगे, बातचीत होगी, व्यापार की, सिग्नेचर होंगे, कुछ लेन देन की बातें हो जाएंगी, लेकिन इसमें मुलाकात होगी या नहीं होगी ये कुछ साफ नहीं है। यानी मीडिया के सामने सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक गले तो मिल जाएंगे, हाथ तो मिला लेंगे ट्रंप, लेकिन जब बंद कमरे में मुलाकात होगी तो बहुत कुछ सुना भी देंगे, बहुत कुछ ले भी लेंगे अमेरिका के लिए। बहरहाल देखना होगा कि प्रधानमंत्री जब अमेरिका पहुंचेंगे तो टैरिफ पर क्या बात होगी, टैरिफ से आगे बढ़कर भारत के स्वाभिमान पर जो हथकड़ियां लगाकर भारतीयों को भेजा गया उस पर क्या सवाल करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और फिर